Welcome in the class of plus one physics beta. Beta, in previous video we started the unit third beta, that is Newton's law of motion. First chapter था बेटा क्या Newton's law of motion. तो बेटा हम इसके बारे में previous video में कुछ बातें कर चुके हैं. तो आज हम क्या करते हैं बेटा, डिटेल में डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले क्वेश्चन arises that what is the force and what are its effect. बेटा प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई कि फोर्स होता क्या है, फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं बेटा, वो सभी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं. तो बेटा फिर भी अगर बात करते हैं कि अगर किसी भी बॉडी की अगर आप स्टेट चेंज करना चाहते हो, इफ यू वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी बॉडी, either it is rest or in motion or in moving in particular direction, so if you want to change the direction beta, so you have to apply some external agency, that is force beta. So you can say that if you want to change the state of the body, a necessary agency is required, that is called force. So beta force is required in order to change the state, either it is rest, motion or moving in a particular direction. तो बेटा हर चीज का रिस्पांसिबल कौन है, फोर्स है बेटा. ओके. तो फोर्स आप किसी बॉडी की स्टेट को, अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में लेके आ सकता है, मोशन से रेस्ट में लेके आ सकता है, और अगर बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है. तो वो सभी के सभी जो इफेक्ट है बेटा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. उससे पहले हम बात करते हैं बेटा व्हाट इज इनर्शिया एंड इट्स टाइप्स. What is inertia and its types? बेटा अभी मैंने बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में, जैसे मैं कहता हूँ बेटा यहाँ पे कोई टेबल है और ये रखी हुई है, तो बेटा ये चाहे आप मॉर्निंग में देखिए, दोपहर को देखिए, या आप नाइट में देखिए इसको, बेटा ये रेस्ट में रहेगी यहीं पे जब तक आप इसको उठाओगे नहीं, इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे. सिमिलरली मान लीजिए आप किसी व्हीकल पे हो, रन कर रहे हो, आप किसी मोटरसाइकिल पे हो, आप मूव कर रहे हो उसको, तो बेटा जब तक उसके ऊपर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तब तक क्या करती रहेगी, वो मूव करती रहेगी. ठीक है. इसका मतलब क्या बेटा कि जो बॉडी अपनी स्टेट है वो अपनी स्टेट में रहती है. इसका मतलब हर बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू करती रहती है जब तक उस पर क्या लगाया जाए बेटा, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. जैसे हम बात करते हैं कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हो बेटा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो. ठीक है. जब तक आप अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करोगे आप चलते रहोगे. इसका मतलब बेटा क्या है, यू आर इनेबल. ठीक है. तो कोई भी बॉडी की जो इनेबिलिटी होती है, इट इज, लिख लेते बेटा, इट इज इनएबिलिटी ऑफ बॉडी, it is inability of body to change its state by itself is called inertia. तो बेटा पढ़ते हैं बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन में. क्या बोला डेफिनेशन बेटा, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज स्टेट बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इनर्शिया. इसका मतलब क्या है बेटा कि बॉडी अपने आप अपने स्टेट को चेंज नहीं करती. इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज स्टेट बाय इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया बेटा. इट मींस बॉडी इज इनेबल, बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती, चाहे वो रेस्ट में है, चाहे वो मोशन में है, या वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो इसका मतलब उस इनेबिलिटी ऑफ द बॉडी को आप क्या कहते हो बेटा, इनर्शिया बोलते हो. क्या बोलते हो बेटा उसको, इनर्शिया बोलते हो. अब बेटा सिंपल सी बात करते हैं कि इनर्शिया कितने टाइप्स का है. बेटा बेसिकली इनर्शिया 3 टाइप्स का है. हम यहाँ पे वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे, लिख लेते हैं. तो इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स. वन इज बेटा inertia of rest, another is inertia of motion, third one beta inertia of direction. तो बेटा देखा जाएगी inertia कितने टाइप्स का है. बेसिकली इट इज ऑफ 3 टाइप्स. one is inertia of rest, another is inertia of motion, third one is inertia of direction. तो बेटा इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल क्लियरली से बात करते हैं. बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की तो बिल्कुल सिंपल है. इट इज इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज its state of rest by itself.
देखो बेटा क्या बोला इसने, इट इज इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। इसका मतलब बॉडी अपने आप अपने रेस्ट की पोस्चर को चेंज नहीं कर सकती। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है ना तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अपने स्टेट को वो कंटिन्यू करती है जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करोगे, वो बाद में दिखेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखा थे इनर्शिया क्या भाई, इनर्शिया के बारे में बात कर ली, उसके बाद हमने बात की इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका मतलब इट इज द इनेबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहती है, अपने आप अपने स्टेट को चेंज नहीं करती, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल दीजिए। बेटा एग्जांपल बिल्कुल क्लियर है। फॉर एग्जांपल ए बस, या you can say that a person sitting in a bus, a person standing in a bus falls backward when a bus suddenly starts या मूव्स। कहते हैं बेटा मान लीजिए कोई पर्सन बस में खड़ा है और बस रेस्ट में है, ओके। तो जैसे मान लीजिए जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो पर्सन क्या करता है बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल करता है। इट मींस ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट्स, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बेटा आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, देखो बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेन करते हैं इसको। जब कोई पर्सन बस में स्टैंडिंग बस में खड़ा है तो बेटा होगा क्या, बस रेस्ट में है। बेटा व्हेन बस इज एट रेस्ट तो योर बॉडी, होल बॉडी इज इन आल्सो रेस्ट पोजीशन। तो आपकी पूरी बॉडी, कंप्लीट बॉडी क्या बेटा, रेस्ट में है, ओके। बट होगा क्या बेटा, जैसे ही बस स्टार्ट करती है ऑन सडनली आपकी बस अगर स्टार्ट हो जाती है तो आप क्योंकि पीछे की तरफ गिरते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि बस मोशन में आने की वजह से आपका जो बॉडी का ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला जो बॉडी का पार्ट है बेटा, वो बस की मोशन से मूव करना स्टार्ट कर देता है। बट जो लोअर पार्ट है बेटा वो अपनी रेस्ट पोर्शन को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। इसका मतलब जो रेस्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी है वो कंटिन्यू करता है या कोशिश करता है रेस्ट में रहने की। इसलिए बेटा ये एग्जांपल किसका बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। यानी कि जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है इट विल कम्स इन मोशन बट लोअर पार्ट ट्राइज टू रिमेन इन रेस्ट पोर्शन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट बेटा। अब बात करते हैं बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन की। बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन की क्या है, बिल्कुल ही देते हैं। इट इज इनेबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन बेटा। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर कोई पर्सन मूव कर रहा है, मोशन में है, या कोई बॉडी मोशन में है तो बेटा वो मोशन में रहती है अनलेस यू अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उसके पास आप फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो बॉडी क्या बेटा, इनेबल है अपनी स्टेट को चेंज करने में, तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन बेटा, दैट इज क्लियर। लेट्स से बस इज मूविंग एंड यू आर सिटिंग इन द बस, बस मूव कर रही है बेटा, आप बस के अंदर बैठे हो बेटा, ओके। सडनली द ड्राइवर ऑफ द बस अप्लाई द ब्रेक। जो बस का जो ड्राइवर है बेटा वो क्या अप्लाई कर देता है, ब्रेक अप्लाई कर देता है। तो व्हाट यू फील, you observe that, you feel that you will fall in forward direction, you will fall in forward direction. What do you mean? It means बेटा देखा जाए बॉडी बस क्या है, बस इज इन मोशन, बस की स्टेट क्या है बेटा, मोशन में है। और मोशन में आने की वजह से जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हो, ब्रेक अप्लाई करने से बेटा आपका जो बॉडी का अपर वाला पोर्शन है, बॉडी का जो अपर पोर्शन है बेटा वो क्या करता है, वो रेस्ट में आ जाता है क्योंकि बस स्टॉप हो गई है। बट जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है दैट ट्राइज टू रिमेन इन द मोशन, वो मोशन में रहने की कोशिश करता है, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है कि जो आपका जैसे ही बस आपकी स्टॉप करती है तो आपका जो बॉडी का लोअर पार्ट है वो रेस्ट में आ जाता है, बट जो अपर पोर्शन है इट ट्राइज टू कम इन मोशन, या यू कैन से दैट इट रिमेन इन मोशन, ये मोशन में रहता है, ठीक है। बट लोअर पार्ट आपका रेस्ट में आ जाता है, इसलिए आप क्या करते हो बेटा, आगे की तरफ गिरते हो, ठीक है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन बिल्कुल क्लियर है कि जब कोई बस मूव कर रही है और बस के अंदर अगर आप बैठे हो तो आप आगे की तरफ गिरते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि बस के जो ड्राइवर है जैसे ही ब्रेक अप्लाई करता है तो ब्रेक अप्लाई करने से आपकी जो बॉडी का लोअर पार्ट है वो रेस्ट में आ जाता है, क्योंकि बस रुक चुकी है, स्टॉप में हो चुकी है। और आपका जो अपर पोर्शन है, जो अपर पोर्शन है वो मोशन में रहने की कोशिश करता है बेटा, तो उसे बोलते हैं बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन।
और नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बेटा देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, इट इज इनएबिलिटी ऑफ बॉडी, लिख लेते हैं बेटा, इट इज इनएबिलिटी ऑफ बॉडी, it is inability of body to change its direction, to change its direction, moving in a particular direction, moving in a straight line is होते हो, moving in a straight line, ability of body to change its direction moving in a straight line by itself, that is called inertia of direction. It means बेटा कि बॉडी अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, that will continue moving in particular direction unless you apply any external force, that is called inertia of direction. बेटा एग्जांपल से क्लियर करते हैं, let's say a bus is moving on a straight line or later a circular turn comes out, so bus will take a particular turn. Okay, so what you feel, you experience a force moving in opposite direction. अगर बस आपकी इस डायरेक्शन में मूव करती है तो आप उसकी तरफ फोर्स फील करते हो, दिस इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि आप बस क्या करती है बेटा, क्योंकि बस अपनी जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है, बट देखा जाए आप किसकी तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करते हो, अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बस या सर्कुलर ट्रैक। व्हाई? बिकॉज आपकी जो बॉडी है वो अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है वहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब आप फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करते हो बेटा, अवे फ्रॉम द सर्कुलर टर्न। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बेटा, ठीक है। तो अब तीनों डेफिनेशन से क्या क्लियर होता है, बस एक ही पॉइंट क्लियर होता है बेटा कि बॉडी इज इनेबल टू चेंज स्टेट बाय इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। और बेटा यहां से एक बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया। मास और इनर्शिया में क्या रिलेशन है बेटा, दैट इज क्लियर डेफिनेशन। यू कैन से दैट मास इज रिलेटेड विद इनर्शिया, मास इज रिलेटेड विद इनर्शिया, बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है भाई। इसका मतलब है कि मोर इज द मास मोर इज द इनर्शिया। जिस बॉडी के पास जितना ज्यादा मास होगा बेटा उतना ही बॉडी का ज्यादा क्या होगा बेटा, इनर्शिया होगा। इसको आप क्लियर कर सकते हो। मान लीजिए आपके सामने एक फुटबॉल है और एक आपके सामने पत्थर है, अगर आप फुटबॉल पे किक करते हो तो फुटबॉल आगे की तरफ जाती है, बट जो स्टोन है वो नहीं जाता। इसका मतलब स्टोन का मास ज्यादा है, उसके पास बेटा इनर्शिया ज्यादा है, और फुटबॉल के पास मास कम है, उसके पास इनर्शिया भी कम है। तो यू कैन से दैट मास मेजर द इनर्शिया। बेटा मास क्या मेजर करता है, इनर्शिया मेजर करता है। मोर इज द मास मोर इज द इनर्शिया, दैट इज क्लियर डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं बेटा तो बेटा आज की वीडियो में जस्ट दो डेफिनेशन और क्लियर करते हैं, उसके बाद इसको हम एंड कर देंगे। बेटा अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ की। न्यूटन्स लॉ की बात कर लेते हैं बेटा, न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं बेटा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को आप लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हो। जो अभी हमने इनर्शिया के बारे में बात किया ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं। तो क्या कहता है बेटा फर्स्ट लॉ, द बॉडी continues its state, body continues its state unless you applied any external agency मतलब बेटा फोर्स, एजेंसी मींस फोर्स। तो ये क्या कहता है बेटा, कहता है कि फर्स्ट डेफिनेशन देखो, तीनों डेफिनेशन को मिला के हमने क्या कर दिया, फर्स्ट एक सिंगल कॉमन डेफिनेशन बना दी बेटा। द बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट, चाहे वो मोशन की है, चाहे वो रेस्ट की है, पर्टिकुलर डायरेक्शन की है, तो बॉडी कंटिन्यू करती है अपने स्टेट को अनलेस यू अप्लाई एनी एक्सटर्नल एजेंसी या फोर्स। जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स या एजेंसी अप्लाई नहीं करते तब तक क्या करती है बॉडी अपनी स्टेट को बेटा क्या करती है, कंटिन्यू करती है। तो तीनों डेफिनेशन को, इनर्शिया की तीनों डेफिनेशन को मिला के हमने क्या बना दिया बेटा, एक कॉमन डेफिनेशन बना दिया, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा सेकंड डेफिनेशन भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा आपको। देखो वो क्या कहती है, द rate of change of momentum is directly proportional to
फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी, फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। बेटा सेकंड डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर बोला, देखो सेकंड डेफिनेशन क्या कहते हैं, देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बेटा जिस रेट से मोमेंटम चेंज होता है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, इट डिपेंड अपॉन द फोर्स, इट डिपेंड अपॉन द फोर्स। इट मींस मोर इज द फोर्स, मोर इज द चेंज ऑफ मोमेंटम। बेटा ये सेकंड डेफिनेशन, इसको हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। फर्स्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता रहा हूं मैं आपको, F इज इक्वल टू dp बाई dt, ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा इसका। बट ये सेकंडली बिल्कुल क्लियर कहता है इसमें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। इट मींस मोर इज द फोर्स, मोर इज द चेंज ऑफ मोमेंटम। और बेटा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या बेटा, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। Okay, more is the motion, more is the momentum of the body. So beta, if you apply the more force, more is the change of momentum. If you apply the less force, less then change of momentum will be less beta. This is the second definition. और last definition क्या बेटा, Newton's, this is the second law. बेटा ये आपके न्यूटन फर्स्ट लॉ है, ये आपका क्या है बेटा न्यूटन सेकंड लॉ है। और अब बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की, बेटा वो आपको पता ही है, फिर उसको क्लियर करेंगे हम डिटेल में विद एग्जांपल्स। टू एवरी action there is equal and opposite reaction, and also action and reaction never act on the same body। ये भी आपने याद रखना है, एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पे नहीं लगता बेटा, ठीक है। तो कहते हैं कि फॉर एवरी एक्शन या टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है कि अगर आप किसी बॉडी पे क्या करते हो बेटा, एक्शन करते हो, तो वो बॉडी जिस पे आपने एक्शन किया है वो दूसरी बॉडी को क्या करेगी बेटा, रिएक्शन भी देगी। वो कितने अमाउंट का बेटा, इक्वल अमाउंट का, ठीक है। तो दीज आर द थ्री डेफिनेशन व्हिच वी डिस्कस्ड हियर, एंड आल्सो वी डिस्कस्ड इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में बेटा हमने डिस्कस की है। तो बेटा आप इनको एक बार बुक से भी पढ़िए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा आप अपनी प्रॉब्लम आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हो और कॉल करके भी पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।